आपकी वाइफ या आपकी बेटी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो उसके एक ऑलरेडी विंग्स है, उसको आप ओपन करने दीजिए और आप उसको जितना फ्लाई करना है उतना करने दीजिए। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जेके मोटर्स की, जो एक ऑटोमोबाइल फील्ड है। मेरा जो ट्रस्ट है वो अंध अपंगाई जिसको बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन में ध्यान देती हूँ एंड एनवायरमेंट में भी ध्यान देती हूँ। जितनी भी फीमेल सुन रही हैं उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट से कह रही हूँ कि अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो। जब आप शादी करो तो वो जो दूसरी फैमिली आपकी बन रही है आप उसको भी टाइम दो। नमस्ते नवोदय भाई और बहनों, मैं हूँ जिया शैलेश परमार, वडोदरा गुजरात से, और मेरा नवोदय है जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर। मैं 2004 बैच पास आउट हूँ। अभी मैं वडोदरा में स्थायी हूँ। मेरे जो हस्बैंड है शैलेश परमार, वो भी सचिवालय गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, डीएस डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जेके मोटर्स की, जो एक ऑटोमोबाइल फील्ड है, और मेरा एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम है श्री शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरा जो ट्रस्ट है वो जो अंध अपंगाई जिसको बोलते हैं, जो हैंडीकैप्ड होती है, उनका है। और मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में काम करती हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन में ध्यान देती हूँ एंड एनवायरमेंट में भी ध्यान देती हूँ। अभी हमारा जेएनवी सेना का अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है। एंड मोर ओवर एक अपने आप को एक प्राउड नवोदयन बोलती हूँ, जो मेरे लिए रियली फक्र की बात है कि मैं नवोदयन स्टूडेंट हूँ। और नवोदय स्टॉक ने मेरा संपर्क किया था, जो भी हमारे अच्छे भाई बहन हो चुके हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी प्लीज आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है और आपको आना है और आपको कुछ बातें हमारे नवोदय भाई बहन को बतानी है। आई एम रियली एक्साइटेड टुडे। एंड सब बोलते हैं कि हमारी संघर्ष क्या होता है, हमारा स्ट्रगल पीरियड क्या होता है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि विदाउट स्ट्रगल क्या हमारी लाइफ अच्छी हमको दिखेगी? विदाउट स्ट्रगल क्या हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? तो नवोदय से ये सब चीजें सीखी है कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। तो नवोदय से ही सीखा है कि स्ट्रेंथफुल कैसे रहना है, डिसिप्लिन लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, वो सारी हमने नवोदय से ही सीखी है। मैं सबको बोलती हूँ जब भी मेरे हाथ में माइक आता है कि मैं दो चीजों की बहुत ही ऋणी हूँ। एक है श्री कृष्ण की गीता जी, जिसको लेके आज तक हम लोग चले हैं। उसमें से हमने इतनी फिलोसॉफी देखी है और सुनी है, और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी कहीं ना अपनी रूटीन जिंदगी में, और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए, एक रूटीन लाइफ में आने के लिए। और एक चीज है जो जिसकी मैं ऋणी हूँ, वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। और जेएनवी एक ऐसा सलाब है जहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, ना भाई है ना बहन, पता नहीं, फिर भी एक ये इतना अच्छा बॉन्ड है कि पता नहीं ये फीलिंग्स कहाँ से आ जाती है कि तुम बस ऐसे जेएनवी का नाम सुनो और तुम कहो यू फ्रॉम जेएनवी, विद जेएनवी, कौन सा बैच, कहाँ से पास आउट हो, ऐसे ऐसे करके इतने हम क्वेश्चन कहते हैं कि जेएनवी। तो मतलब जो जेएनवी है वो एक्चुअली हमारे दिलो दिमाग में है। और मैंने जेएनवी जैसी स्ट्रेंथ, जो यूनिटी है, वो मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी। जेएनवी में जो काम करने का जज्बा है वो भी मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा। तो जेएनवी से हमने काफी कुछ सीखा है। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचती हूँ कि मुझे जो भगवान ने इतनी प्रिविलेज लाइफ दी है, तो मैं अपनी सोसाइटी को कैसे बैक करूँ, मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ। तो बस ऐसे ही भगवान की कृपा से अच्छा मेरा एनजीओ चल रहा है, और मेरा एक ऑटोमोबाइल फील्ड है उसमें जिसमें मैं काम कर रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और जो घर की लाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ये जो सारी चीजें बैलेंस लेके चलना, इनमें इम्प्रूवमेंट करना, या फिर हम जो बोले कि इनमें कहीं ना कहीं अच्छे से आगे आना, वो कहीं ना कहीं मेरा खुद का कॉन्फिडेंट है। मेरा खुद का एक ध्येय है कि मुझे जीवन में मैं भले कुछ ना कुछ साबित कर पाऊं, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान हूँ, ये मैं साबित जरूर करना चाहती हूँ। और रही बात मेरी ऑटोमोबाइल फील्ड की, तो आफ्टर 12th साइंस मैंने इंजीनियरिंग किया था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर मैनेजमेंट में। फिर और हुआ कि चलो अभी भी पढ़ते हैं, तो मैंने साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी के साथ बैचलर भी किया। उसके बाद थोड़ा जॉब वो स्टार्ट किया। मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो ओनली 2500 थी, और कुछ करना था जीवन में, बस घर पे नहीं बैठना था। लाइफ में कई चीजें ऐसी देखी है जिसको मुझे लगता था कि मुझे इसको चेंज कहीं ना कहीं करना है, क्योंकि मुझे जो भी करना था बस मेरे दम पे ही करना था। एंड व्हेन माय डैड रियलाइज
दैट मुझे लगा कि डांटे वाटेंगे, लेकिन उनको भी अच्छा प्राउड फील हुआ। मेरे डैडी भी पहले से ही एक राजकीय नेता है, तो मैंने आज तक कभी उनका भी ऐसा एक बोलते गैरफायदा भी नहीं उठाया। मुझे जो भी करना था बस मेरे दम पे करना था, एंड आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि नहीं यार, जीवन में ना कुछ छूट रहा है, कुछ है जो मेरे पास नहीं है। मतलब या तो खुद की आइडेंटिटी होगी, या तो फिर ऐसा कैरेक्टर मजबूत करना है कि यार कि ये जो लड़की है इसमें कुछ दम है। तो अभी ऐसा मतलब जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे फील्ड में आए, तो अभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे यही सब चाहिए था, कि मुझे वोकल होना था, मुझे अपना पॉइंट रखना था। कि जैसे अभी समाज में इतने सारे प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फीमेल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल, जो लड़कियां अभी भी डिपेंडेंट है, तो वो इतनी सारी, या फिर दहेज का मामला आप देख लो, तो इतनी सारी चीजें जो मैं देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा नहीं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी करके या आई एम फन लकी गो टाइप का जो भी एक स्टेटमेंट होता है, मुझे बस वो ट्रैप में नहीं फंसना था। मुझे कुछ ऐसा करना था कि मैं एक वोकली बाहर आऊं, मैं अपना खुद का एक स्टैंड रखूं कि नहीं, ये गलत है, समाज में ये चीजें हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज कि मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया जेके मोटर्स को, आज 4-4.5 साल हो चुके हैं, देन वो मुझे इतना प्राउड है, और मेरे डैडी या फिर मेरी मम्मी सुनेगी तो उनको भी होगा कि मैंने किसी के पास से भी एक नया रुपया भी नहीं लिया। मैंने जो भी मेरी सेविंग्स थी, जो मेरी ज्वेलरी थी, या जो भी कुछ था, मैंने वो सब देख के या फिर उसको गिरवी पे रख के मैंने अपना बिजनेस खोला था। एंड टचवुड आज सब है, वो सब आ भी गया है, और आज इतना प्यार मिल रहा है, जो इन-लॉ से मिल रहा है, मदर फादर से मिल रहा है, या एक जॉइंट फैमिली से मिल रहा है, और इतना जो सपोर्ट मिल रहा है, ये बस मुझे प्रूव करना था। और कहीं कोई भी चीज ऐसे ओवरनाइट नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए, आपको टाइम देना पड़ता है। मुझे जितनी भी फीमेल सुन रही है, उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट से कह रही हूँ कि अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो। जब आप शादी करो तो वो जो दूसरी फैमिली आपकी बन रही है, आप उसको भी टाइम दो, ना कि आप ये ट्रैप में फंसो कि नहीं, मुझे साथ में नहीं रहना है, मुझे अकेले रहना है, मैं तो इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं पैसे कमा सकती हूँ। देखो, सब लोग ये सोचेंगे तो ये जो संसार चल रहा है, जितनी फैमिली चल रही है, ऑलरेडी न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है और ज्यादा न्यूक्लियर हो जाएगी। वाई नॉट मदर एंड फादर, साथ में क्यों नहीं चाहिए भाई? हम भी तो अपने माँ बाप के पास रह ही रहे थे ना। तो जब आप शादी कर रहे तो उसके पेरेंट्स हमको क्यों नहीं चाहिए? आप उसको एक्सेप्ट करके, अपना स्टैंड रख के, अपनी बात बता के कि मॉम एंड डैड, मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, विल यू प्लीज हेल्प मी? मेरे भी बच्चे, आप उसको मैं क्यों नैनी या मेड के पास रखूं? आप ही तो हो जो भी हमारे हो। तो एक इन-लॉज के साथ भी एक अपना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाइए, जैसे मेरा भी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मुझे कई लोग बोलते कि जिया ये तो ना बोलना अच्छा है, वो तो जब आता है तो नहीं भाई, सब में आता है। मेरा मतलब मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने भी टाइम टू ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे ये सब गेन किया है। मैं भी खुद जॉइंट फैमिली में रह के ये सारी चीजें इसीलिए बता पा रही हूँ कि मैंने अपने बच्चे को भी अपने इन-लॉज के पास ही रखा था। आज जो भी सक्सेस रेशियो है, तुम मैं कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं सरवाइव कर पाता, हमको किसी ना किसी का सपोर्ट होता ही होता है। सपोज कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की, मैंने अपने हस्बैंड की बात की, मैंने अपने इन-लॉज की बात की। आई एम नथिंग, मैं कुछ हुई नहीं, मैं यहाँ पे हूँ वो किसी के सपोर्ट की वजह से हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड की भी भावना आनी चाहिए, ना कि बस एक हुंकार आना चाहिए कि मैंने किया, मैंने ये जॉब की, मैं इतना सैलरी कर रही हूँ, या मेल फीमेल दोनों सबको साथ में जितना लेके चलोगे उतना ही आप खुश हो पाओगे। और स्ट्रगल यार किसकी लाइफ में नहीं होता है? स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, और स्ट्रगल के बिना तो जीना भी अच्छा नहीं लगता है। हम अपने बच्चों को स्टोरी क्या बोलेंगे? तो स्ट्रगल तो पहले से ही रही है, और स्ट्रगल फीमेल को एक ऑलरेडी होती है कि तुमको डेली ना डेली बेस पे कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ता है। तुमको जॉब पे जाना है, लेकिन रोटियां बना के जाना है, टिफिन बना के जाना है, चाय का कप दे के जाना है। तो अभी मैं जितने भी मेल पर्सन है, जितने भी हस्बैंड से, मैं उनको भी बोलूंगी कि आपकी वाइफ या आपकी बेटी लाइफ में कुछ करना चाहती है तो उसके एक ऑलरेडी विंग्स है, उसको आप ओपन करने दीजिए, और आप उसको जितना फ्लाई करना है उतना करने दीजिए। हाँ, लेकिन उसको इतना दिलासा दीजिए, उसको इतना सपोर्ट दीजिए कि मैं हूँ तेरे लिए। वो बंदी कहीं पे भी नहीं जाएगी, वो वापस घर पे ही आएगी। और वही जो भी अभी हमारी जो समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है,
फैमिली जितनी न्यूक्लियर हो जा रही है, तो वो जो समाज व्यवस्था है उसमें भी हमको ध्यान देना है कि लड़कियों को एक्चुअली कुछ नहीं, बस सपोर्ट ही चाहिए, सपोर्ट की ही जरूरत है। और वो लड़कियां, मैं उसको भी बोलना चाहूंगी कि जो आपको सपोर्ट मिल रहा है तो अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए और अपने आप में हुंकार ना भरिए और आप सबको साथ में लेके चलिए। ये एक समाज में भी अच्छा उदाहरण आएगा, ये एक हमारे देश में भी अच्छा उदाहरण आएगा। और वैसे पहले हम लोग अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, फिर उसके बाद हम मुगलों के साथ लड़ रहे थे, अभी जो भी लड़ाई है वो मेल और फीमेल की है। वाई ये क्यों हो रहा है? ये अपना फेमिनिज्म और ये डिप्लोमेटिक आंसर्स क्यों आ रहे हैं? हम इक्वालिटी की बात करते करते फिर भी राउंड ऑफ द कॉर्नर आके वहां पे ही आके बैठ जाता है फेमिनिज्म कार्ड पे, या फिर मेल इतना डोमिन हो जाता है कि नहीं तू कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ये एक जिंदगी मिली है, तो आप ये जो जिंदगी मिली है उसको आप भरपूर जिए। इतना हक एक पुरुष को उसकी लाइफ में है, उतना ही हक एक स्त्री को खुद की लाइफ में है। तो आप उसके विंग्स को प्लीज मत दबाइए, उसको आप उड़ने दीजिए। और नवोदय ने जीवन में बहुत कुछ दिया है। अभी नवोदय के हमारे अच्छे इतने ग्रुप्स भी चल रहे हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि हम लोग कनेक्ट हो पाए फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, और हमारे इतने अच्छे ग्रुप चल रहे हैं, उससे इतने सारे वॉलंटियर्स होके हम लोग बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहे हैं। एंड हमारा भी एक जेएनवी सेना का सैलाब चल रहा है, तो वो भी गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और प्राउड की बात ये है कि हम अभी जो फीमेल है वो इतनी जागरूक है, इतनी अवेयर है कि वोकल होके बात कर रही है, बेस्ट है। और बाकी ऐसे नवोदय के नाम पे सब पे वो बिलीव नहीं करना चाहिए कि नवोदय वाले ही अच्छे हैं या फिर नवोदय वाले आके कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब भी बिलीव नहीं करना चाहिए। अपना भी खुद का स्टैंड होना चाहिए। हाँ, नवोदय एक ग्रुप है, नवोदय एक फैमिली है, लेकिन इट्स डजंट मीन कि तुम एक फैमिली में आके या फिर सिर्फ नवोदय के नाम पे किसी ट्रैप में फंसो। सो ये भी कई सारी चीजें आई है, बाहर आई है। सो इसके बारे में भी आई थिंक बात करनी चाहिए या होनी चाहिए। और बाकी नवोदय के जितने भी लोग हैं, जितने को मैं मिली हूँ, अप्स एंड डाउन्स एंड ग्रजेस होते ही रहता है कि कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, बट ऑब्वियस सबके अलग अलग ओपिनियन होते ही है। लेकिन नवोदय के भैया या दीदी को या हमारे जूनियर्स को जिसको भी मिले हैं, तो कितना प्राउड होता है कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स में है, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई डॉक्टर्स तो बहुत ही ज्यादा है, और इवन कोई बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कई सारे लोग फॉरेन में भी स्थायी हो चुके हैं, तो वो भी अच्छा दिखता है कि नवोदय के वो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे जब वहां पे वो माँ बाप को छोड़ के आए थे, और वो जो ट्रॉमा था कि यार इतने छोटे बच्चे और ऐसे हॉस्टल लाइफ से जी के यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है, टचवुड बाय ग्रेस गॉड अच्छी रही है, रोलर कोस्टर भी रही है, एंड सब मिक्स आया है। लेकिन नवोदय की एक अच्छी बात ये थी कि वहां पे मैंने कभी भी कास्टिज्म नहीं फेस किया है, कि नवोदय के लोग कभी धर्म या ज्ञाति नहीं पूछते, वो सबसे बेस्ट है। जैसे भगवान के पास सब एक जैसे है, भगवान के मंदिर में आने में या उसकी चौखट में सब एक, ऐसे नवोदय में भी सब बस एक ही समान है। तो वो एक नवोदय की बात बहुत अच्छी लगी। एंड नवोदय ने बहुत कुछ दिया है, नवोदय ने डिसिप्लिन दी है, नवोदय ने एक स्ट्रॉन्ग लाइफ दी है, तो उसके लिए भी एक ग्रेटिट्यूड है। एंड मेरा पहले से ये नेचर था कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ बैक देना है, तो मैं स्लम एरिया में बच्चों को खाना खिलाने जाती थी। तो हमारे घर में या बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी होता था, तो मैं ऐसे स्लम एरिया में बच्चों को खाना खिलाने जाती थी। इससे भी आपको क्रिटिसाइज होता है कि तुम इसके फोटोज एंड वीडियोज एंड कुछ क्यों लेते हो, लेकिन समाज में कुछ मैसेज आपको देना है तो शो तो करना पड़ेगा ना। सपोज कि मैं अभी ऐसा बोलूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अभी हम लोग 2024 में रह रहे हैं, तो कुछ अभी तो ऐसा है कि तुम सेलिब्रिटी के साथ भी खड़े हो, तुमको पहले फोटो खींचना है, तभी तुम सब लोग मानेंगे कि हाँ तुम सो एंड सो को मिले थे। तो ये चीजें होती थी। फिर धीरे धीरे वो चीजें इतनी आगे बढ़ी, फिर सोशल मीडिया में सबने अप्रिशिएट भी किया, किसने डिग्रेड भी किया, बट मैंने आज तक कभी वो डिग्रेशन को सर पे नहीं चढ़ने दिया कि मैं उससे डीमोटिवेट हूँ। आई ऑलवेज फील अप्रिशिएट माई सेल्फ कि चलो नहीं ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। एंड फिर उससे ऐसा हुआ कि कॉल्स भी आए, मुझे अप्रिशिएशन भी मिला, तो उससे थोड़े फॉलोवर्स भी गेन हुए, तो इससे काम करने की प्रेरणा अच्छे से मिली। तो ये जो रिवॉर्ड्स एंड अप्रिशिएशन होते हैं ना, वो लाइफ में
ज्यादातर काम करने की वृत्ति देते हैं कि नहीं चलो अभी भी काम करना है, समाज में ये इसकी जरूरत है। तो ये ऐसे ऐसे करके फिर ये जर्नी बहुत ही आगे बढ़ी। फिर मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया, उसको रजिस्टर किया, फिर उसमें से मैंने अच्छे से काम किया। फिर मैं उसमें आगे इतना अंदर गई कि अभी जरूरत क्या है, अवेयरनेस की, किस चीज की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि फिर अभी स्लम एरिया में काम हो रहा है, लड़कियों के मेंस्ट्रुअल हेल्थ से लेके, सर्वाइकल कैंसर से लेके, ट्री प्लांटेशन से लेके, जो भी लाइक एनिमल्स है उसके रेस्क्यू से लेके, एजुकेशन से लेके, इतनी सारे फिर चीजें हुई। उससे ये सब फिर जिया सेलेस का नाम बना। तो फिर इतना अच्छे से सबने सपोर्ट भी दिया और इतना अच्छे से आज आगे भी आए, और इससे काम करने का जो जज्बा था वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और समाज में आपको उदाहरण देने पड़ते हैं कि भाई तुम ये चीजें कर पा रहे हो, ये तुम ये काम कर रहे हो, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन तुमको ये भी दिखाना है कि तुम इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो और तुम ये चीज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि तुमसे कोई लोग इंस्पिरेशन लेके, जैसे कि अभी मेरा ऐसा है कि मैं कुछ भी करूँ तो मुझे लड़कियां बहुत मैसेज करती है कि दीदी या मैम आपने ये बहुत अच्छा किया था, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मेरे घर में इतनी इतनी प्रॉब्लम थी तो मैं ये नहीं कर पा रही थी, मैं वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आपको देख के अभी मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, मैंने पार्लर स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने आपकी जर्नी देखी, मैंने आपका लाइफस्टाइल देखा। हम देखते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप घर में भी इतना इन्वॉल्व रहते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ भी इतना इन्वॉल्व रहते हो, आप अपने बच्चों के साथ भी इतना इन्वॉल्व रहते हो, तो और अपने काम में भी इतने आगे हो। तो ये सब चीजें देख देख के लोगों को लगा कि यस, वन लेडी कैन डू दीस मच थिंग्स। तो फिर मुझे इससे भी इतनी सारी इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, लोगों के अप्रिशिएशन देख देख के मुझे भी काम करने की अंदर से जज्बा मेरा अच्छे से खिला कि नहीं मैं भी कुछ ना कुछ तो अभी आगे करूंगी ही करूंगी। तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड अपने आप को दीजिए। तो मैं जब भी मेरे को स्टेज मिलता है आई ऑलवेज सम टॉक अबाउट माय हस्बैंड कि आई एम रियली लकी कि वो मेरी लाइफ में आए। वो एक नॉन नवोदयन है लेकिन जो नवोदयन को भी वो रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी मेरे जितने भी नवोदयन के प्रोग्राम में वो जो आगे आके बात करते हैं, आई फील सो लकी कि एक नॉन नवोदयन होके भी नवोदय के लिए इतना फीलिंग्स रखता है। एंड मैं ऑलवेज कहती हूँ कि रिस्पेक्ट ही देनी जरूरी होती है, ग्रेटिट्यूड ही देना जरूरी होता है, तो ही ये लड़ाई खत्म हो पाएगी। तो आई एम फील लकी कि मैं मेरे हस्बैंड और मेरे जो फादर इन लॉ है उसकी वजह से आज लाइफ इतनी स्मूथ हो रही है। तो मैंने लाइफ से इतना सीखा कि जिंदगी में हम अकेले कुछ भी नहीं है, हम सबके साथ से बनते हैं, सबके साथ रह के अपना विकास कर पाते हैं, अपना ग्रोथ कर पाते हैं। बी हम्बल, बी काइंड, बी ग्रेटफुल। जो भी चीजें मिली है यूनिवर्स ने तुमको कहीं से दी है, तो हम इतना कुछ लाइफ में ये वर्ल्ड से या धरती माँ से या अपने देश से कुछ ना कुछ लेते हैं, तो एक ये चीज है कि हमको उसको भी कुछ वापस देना है। और मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि जितने भी नवोदयस हैं, हमारे जूनियर्स हैं या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिस चीज को ये मैसेज पहुंच रहा है, अपनी जिंदगी में बस प्लीज बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ कीजिए। अपनी लाइफ के फेलियर का ब्लेम किसी को मत दीजिए, क्योंकि आप फेल इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपने फोकस नहीं दिया, या आपने अपने लाइफ में या अपने करियर में या ध्यान नहीं दिया। तो ना तो एक ब्लेम गेम करना बंद कीजिए, कंप्लेंट बॉक्स मत बनिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए। जिंदगी में सब कुछ आसान है, और एक ऐसा अपना माहौल बनाइए, क्योंकि जिंदगी में फ्रेंड्स भी बहुत जरूरी है। तो अपने आप लाइफ में इतना खुद को बैलेंस करके रखिए कि फ्रेंड से लेके अपनी पर्सनल लाइफ तक आपकी जो जर्नी है वो सिर्फ आपके हाथ में ही। फोकस, डिसिप्लिन एंड रूटीन लाइफ में आप रहोगे और एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ चलोगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, यहाँ से सब लोग छीन के लेके जाएंगे, यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। वो तो बस आपकी जो डेस्टिनी हो ईश्वर ने ही तय की है, यूनिवर्स पावर ने ही तय की है। तो बस उसमें आप एक फोकस रहिए, इतना हार मान के घर पे मत बैठे रहिए और डटे रहिए। वो मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, अपने गोल पे, अपने गोल को फोकस करके बस जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। और नवोदय टॉक्स एंड टीम्स को बहुत ही धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी अपने जीवन के कुछ विचार यहाँ पे शेयर करूँ।
मैं खुद इतना प्रिविलेज एंड ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मैं नवोदय की स्टूडेंट हूँ और नवोदय इन स्टॉक की टीम को आज मिल रही हूँ और अपने ये जो वार्तालाप चल रहा है एंड सभी अपने नवोदय भाई और बहनों को कहना चाहती हूँ कि अपने देश के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। सो धन्यवाद एंड थैंक यू। सर्वे त्रस्तविनाम सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जय हम ही नवोदय हो। थैंक यू।